दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है, लेकिन कौन से वो वादे केजरीवाल ने पूरे किए हैं आपके हिसाब कोई भी वादे पूरे नहीं किए हैं। जो जो ये कहते थे हम भाई स्कूल बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो स्कूल सारे टूटे फूटे स्कूल उन्होंने ठीक करवा दिए। बस हमारे लिए इतनी महंगाई हो रही है, अब 82 रुपये लीटर के 78 रुपये कुछ पैसे की करीब गैस पहुंच गए। तो उसमें केजरीवाल जी हमें सब्सिडी क्यों नहीं दे सकते? अगर बस फ्री चला रहे हैं तो हमारे लिए भी तो ये होना चाहिए ना कि हमें भी सब्सिडी दें केजरीवाल जी। अमेरिका ने जो है अपने जो सिस्टम को बना करके यहाँ पर 5, 7, 8 लोगों को लेके आए, जिसमें अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय, मनीष सिसोदिया और 4-5 लोग साउथ में हैं। वो सब लोगों को उन्होंने प्लांटेड किया और आज इस देश को तोड़ने की कगार पर ये लोग लगे हुए हैं। पंजाब में इन्होंने सरकार बनाई है, पंजाब के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। केजरीवाल की सरकार। पंजाब में कूड़े के जो ढेर हैं, अभी पंजाब में मौजूदा सरकार जो है केजरीवाल की है, वहाँ वो कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए ये तो आने वाले समय बताएगा, अभी तो शुरुआत सरकार उनकी बनी है। केजरीवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका, आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। आज चले जनता से जानेंगे कि आखिर एमसीडी चुनाव को लेकर जनता का इस बार क्या रुख है। 2022 में आपको बता दें दिसंबर में एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं और जो नतीजे हैं वो 7 दिसंबर को सबके सामने होगा। यहाँ हमारे साथ कुछ मौजूद है रिक्शा चालक, उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार दिल्ली के ऑटो चालक जितने हैं आखिर वो किसकी सरकार को देखना चाह रहे हैं बनते हुए दिल्ली में, और एमसीडी चुनाव में इनका क्या रुख होने वाला है, किसको वोट मिलने वाला है, कौन सी सरकार, किसकी सरकार, किसका पलड़ा भारी है, हम जानेंगे। ऑटो वाले हमारे साथ मौजूद है, बात करना चाहेंगे। मैडम सरकार चाहिए मोदी सिर्फ। मोदी की सरकार। हाँ जी, हाँ जी। मोदी सरकार पर भरोसा रखते हैं। लेकिन हाँ जी, मैडम पूरा भरोसा है कि मोदी सरकार ने मैडम जो काम किए ना आज तक, वो काम इतने सरकार आई और किसी ने काम नहीं किया। वो बहुत काम किया मोदी सरकार ने, लेकिन लोगों को भी बच्चे दिख नहीं रहा। लोगों को भी लोग सोच रहे केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। केजरीवाल जी ने आपका जब टैक्स कम किया था तो अब वैट कम करने की क्या जो अब नहीं कर सकते केजरीवाल जी? तो हमारे लिए इतनी महंगाई हो रही है, अब 82 रुपये लीटर के 78 रुपये कुछ पैसे की करीब गैस पहुंच गए। तो उसमें केजरीवाल जी हमें सब्सिडी क्यों नहीं दे सकते? अगर बस फ्री चला रहे हैं तो हमारे लिए भी तो ये होना चाहिए ना कि हमें भी सब्सिडी दें केजरीवाल जी। ई रिक्शा को सब्सिडी फ्री है सुल्लाबाद मेरी, हमारे लिए कोई चीज़ फ्री नहीं है। हमारी सिर्फ हमारी जेबें काटी जा रही मैडम, हमारे लिए कोई चीज़। अच्छा, आपका कह रहा है कि आपकी जेबें काटी जा रही है। कितने सालों से दिल्ली में रह रहे हैं और कौन कौन से वो वादे हैं, कौन कौन से वे दावे हैं कि केजरीवाल को आपने देखा कि वो खरे नहीं उतरे, और जनता क्यों नाराज है केजरीवाल से? मैडम उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया, ठीक है ना। जो ये कहते थे हम भाई स्कूल बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो स्कूल सारे टूटे फूटे स्कूल उन्होंने ठीक करवा दिए। बस और कोई वादा नहीं किया। टूटे फूटे स्कूल बनाए केजरीवाल ने? नहीं, टूटे फूटे जो स्कूल थे उनको लीपापोती करके उन्होंने ठीक करवा दिए मैडम, बस ये। और ऑटो चालकों के लिए केजरीवाल की सरकार क्या क्या जो है सुविधा मुहैया कराती है आपकी आंखों के सामने? वो कितनी ऐसे विकास के काम हैं और आपको कितनी सहूलियत केजरीवाल की सरकार ने दी है, क्योंकि मौजूदा जो सरकार है वो केजरीवाल की। मैम जिस टाइम ये बैठे थे इन्होंने ये कहा था हम धारा 62A हटाएंगे, लेकिन मैडम इन्होंने हटाई नहीं। इनका वादा ये था जब हम गद्दी बैठेंगे धारा 62A, क्यों छोटी बात होगी ना, चालान और गाड़ी बंद, चालान और गाड़ी बंद, हम पैसे कहाँ से लाए बताओ? मतलब गाड़ियों को बंद कर दिया जाता है, चालान काटे जाते हैं। हाँ जी, हम मैडम पैसे कहाँ से लाए बताओ? गरीब आदमी हम, ये बताइए आप। ठीक है, ठीक है। गैस के दाम कम करने होने चाहिए, वैट कम होना चाहिए मैडम जी। केजरीवाल जी को पैसे घटाने चाहिए, बहुत दिक्कत हो रही है मैडम, इतना सवारी पैसा पे नहीं कर रही है, उससे ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो एक बात बताइए, बस में आप मतलब आप अपने परिवार को चलाने में असमर्थ हैं? बिल्कुल मैडम जी, हमारे लिए परिवार चलाने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। अब एक बात होता है, सवारी से हम कहते हैं कि मीटर से बैठो, तो सवारी अगर दूर का मीटर के लिए कहते हैं कि दूर से चलिए, तो वो बोलते हैं सवारी नहीं हम नहीं जाएंगे, हमारे को तो मतलब वैसे लेके चलो, कहीं घुमाओगे आप। तो हमारे को तो बस ये चाहिए कि कोई बात नहीं, हमारे को बिना वैसे ही सब्सिडी वैसे ही चले, मीटर बिना मीटर के चले सवारी। ठीक है। एक्चुअली क्या है कि हमारे लिए बस गैस के दाम कम कर दे केजरीवाल सरकार। ठीक है, गैस के दाम को आप चाह रहे हैं कि केजरीवाल की सरकार जो है वो कम कर दे। क्या लगता है दिल्ली में किसकी सरकार? दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है, लेकिन कौन से वो वादे केजरीवाल ने पूरे किए हैं आपके हिसाब से? कोई भी वादे पूरे नहीं किए हैं। तो फिर क्यों कह रहे हैं केजरीवाल की सरकार? सरकार अभी फिलहाल है, लेकिन अभी कोई वादे पूरे नहीं किए हैं। नहीं, आप किस सरकार को देखना चाह रहे हैं आने वाले में, वो पूछ रही हूँ। मैम हम तो ये कह सरकार जो भी आए काम सबके लिए अच्छा करे, सबको रोटी मिले,
रोजी मिले, सबको रोजी मिले मैडम, ये हमारा मतलब क्या नहीं है मैडम। क्या लगता है इस बार दिल्ली के एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, दिल्ली में किसकी सरकार? केजरीवाल केजरीवाल की। कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिस पर आप केजरीवाल को वोट केजरीवाल देने वाले काम कर रहा है। हैं? अच्छा, चलिए अब तमाम जनता है उससे जानने की कोशिश करेंगे कि एमसीडी चुनाव में जनता का क्या रुख होने वाला है। क्या लगता है दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने वाले, किसकी सरकार आने वाली है? देखिए, दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल पूरी तरह फेल हो चुके हैं, जैसे कि आपको मालूम ही है। उनके सारे वादे जो भी उन्होंने वादे किए थे, 2 टर्म उनके पूरे लगभग होने वाले हैं। 2 टर्म में जो उन्होंने वादे किए सब जो है कोरे जो है झूठ साबित हुए हैं। और इस बार बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, सेंटर में भी, एमसीडी में भी और जो है दिल्ली में भी। क्या लगता है बीजेपी की सरकार ने ज़्यादा जो है वो भरोसा जो जीता है जनता का, कितना काम आपने देखा दिल्ली में बीजेपी के आने के बाद से वो काम हुए हैं? और केजरीवाल की सरकार कौन कौन से वो दावे हैं जिस पर आपने देखा है कि वो फेल होते नजर आए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो अब आज जो मुद्दा है वो हिंदुत्व का मुद्दा है, ठीक है, क्योंकि हमारा देश जो है पहले हम टुकड़ों में बट चुके हैं। अब हम जो है बेसिकली जो है भूटान और उससे आगे तक हमारा जो देश की जो सीमाएं थी वो कम होती हुई भारत में सिमट के हम लोग रह गए हैं। जो मुद्दा इस समय हमारे देश को आगे बढ़ाने का है ताकि हमारा देश तरक्की करे, वर्ल्ड लेवल पे हम अपना एक जो है सिस्टम सेट करके रखें कि भाई हमने जो गुरु है, जो विश्व गुरु बनने की जो हमारी चाहत है उसे हम पूरा करें। अरविंद केजरीवाल जो है देश को सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाना चाहते हैं। वो प्लांटेड हैं अमेरिका के द्वारा, जैसे जेलेंस्की जो है उसको बर्बाद करने के आज कगार पर हैं, यूक्रेन को अमेरिका ने उसको सेट किया। उसी प्रकार से अमेरिका ने जो है अपने जो सिस्टम को बना करके यहाँ पर 5, 7, 8 लोगों को लेके आए, जिसमें अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय, मनीष सिसोदिया और 4-5 लोग साउथ में हैं। वो सब लोगों को उन्होंने प्लांटेड किया और आज इस देश को तोड़ने की कगार पर ये लोग लगे हुए हैं। पंजाब में इन्होंने सरकार बनाई है, पंजाब के लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, आपको पता ही है, लगातार वहाँ पर आंदोलन हो रहे हैं। हमारी दिल्ली में जितने आंदोलन कहीं पहले नहीं हो पाए, उससे ज़्यादा आंदोलन अभी अरविंद केजरीवाल की सरकार में रहे हैं। और अभी आप देख रहे हो भाई पंजाब में पूरा एक जो है भयावह स्थिति है। जो उसने कहा वो करने का कोई काम नहीं है और वो कोशिश कर रहा है किसी तरह से जो है जो पंजाब को तोड़ के खालिस्तान बनाने की, और उसका मोटिव है। और कहा यह भी जाता है कि भ्रष्टाचार जो है वो आजकल ज़्यादा हो रहे हैं, भ्रष्टाचार के खुलासे हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल के जब समय में शीला के समय में जो रिश्वतखोरी पेमेंट होने के बाद में होती थी, जो 2% का था वो अब 4% का है। अब जो ऑफिसर्स लोग हैं वो पेमेंट जो उनकी जो रकम होती है, यानी जो उनकी जो भ्रष्टाचार की जो किस्त होती है, यानी जो कमीशन मान लो उसको, वो पहले ले लेते हैं। यानी पहले बाद में दी जाती थी, काम होने के बाद में, आजकल पहले ले जाते हैं। मतलब भ्रष्टाचार बड़ा है, घटा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब आम जनता ये कह रही है कि केजरीवाल सरकार के आने के बाद से भ्रष्टाचार बढ़ा है और कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनने में जो एक ही रोड़ा है, एक ही बाधा है, वो है दिल्ली की केजरीवाल सरकार। क्या लगता है ऑटो चालकों को केजरीवाल ने कितनी सुविधा दी है और आप क्या चाह रहे हैं? एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, दिल्ली में किसकी सरकार? केजरीवाल की सरकार। केजरीवाल ने कौन से वो वादे पूरे किए जो आप केजरीवाल का समर्थन? केजरीवाल ने क्या है, हमें 2 बार 5-5 हज़ार रुपये दिए हैं हमारे को, और हमारे लिए केजरीवाल को बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे लिए। अच्छा, ठीक है। और भी यहाँ कुछ ऑटो चालक मौजूद है, बात करना चाहेंगे और मौजूदा स्थिति क्या है, किसकी सरकार ये देखना चाह रहे हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है दिल्ली में किसकी सरकार है? एमसीडी चुनाव होने वाले हैं, कौन सी सरकार है जो भरोसा आप जितना दिखा रहे हैं उसको पूरा करती है? मेरे हिसाब से तो केजरीवाल की सरकार ठीक है, क्योंकि अगर दिल्ली के अंदर जितने भी कूड़े के पहाड़ हैं ना, हटने चाहिए। ये अब से नहीं, बहुत परंपरा बहुत पुरानी चली आ रही है। अगर कुछ नया करना चाहते हो तो केजरीवाल इसके लिए देन बेटर इज एब्सोल्युटली ऑल राइट। एब्सोल्युटली ऑल राइट कह रहे हैं, लेकिन पंजाब में कूड़े के जो ढेर हैं, अभी पंजाब में मौजूदा सरकार जो है केजरीवाल की है, वहाँ वो कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये तो आने वाले समय बताएगा। अभी तो शुरुआत सरकार उनकी बनी है, आगे आने वाले टाइम में देखिए। अभी तो शुरुआत करी है, आगे क्या होता है क्या नहीं होता है ये समय बताएगा। किसकी सरकार? केजरीवाल। तो आप बातें उनकी सुन के कह रहे हैं या फिर अपना इरादा? नहीं, हम ज़्यादा मकान वाले नहीं, झुग्गी वाले हैं। बहुत सुविधा करी है उन्होंने, पानी की सुविधा, लाइट की सुविधा, खाने की सुविधा, राशन की सुविधा। तो क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं वोट देंगे उनको? उन्हीं की सरकार होनी चाहिए। कौन सी पार्टी को आप देखना चाह रहे हैं, केजरीवाल या फिर भारतीय जनता पार्टी, क्या कहेंगे? कोई सी भी सरकार आ जाओ मैडम, कोई भी सरकार आ जाए। कोई भी आ जाए। कौन सी सरकार ने ज्यादा सहायता दी है गरीबों को? यहाँ दिल्ली में केजरीवाल जी दे रहे, यूपी में
योगी साहब जी दे रहे हैं।